हेलो स्टूडेंट्स, मेरा इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 आज हम लोग करने वाले हैं। बच्चों, मैं एनसीईआरटी के बुक पे इतना जोर क्यों देता हूँ? इतना जो है, एनसीईआरटी काफी महत्वपूर्ण है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये है कि इसके एग्जाम्पल और इसका एक्सरसाइज से बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछता है। अधिकांश सवाल जो है आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से ही पूछा जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट तो सवाल पूछता ही है, साथ साथ इसका जो क्वेश्चन का जो टाइप्स है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है, उसी पे बेस्ड आपको सवाल सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कारण ये है बच्चों, ये एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्लियर है और डिटेल्ड है। बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझाया गया है। तो इससे आपको जो है कॉन्सेप्ट, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, वो आपको क्लियर हो जाता है। आपका जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, एनालिटिकल स्किल्स है, वो आपको इम्प्रूव होता है। अगला जो इसका कारण है कि एनसीईआरटी का जो बुक्स है बच्चों, एनसीईआरटी का बुक अगर आप पढ़ेंगे तो ये तो इसका मतलब ये आसान शब्द में है। इसको आपको जितना भी एग्जाम्पल्स है और उसका एक्सरसाइज है, सब आपको करना चाहिए। एनसीईआरटी को एकदम चार्ट जाओ, चार्ट जाओ, उसकी एक एक लाइन, ठीक है, उसका एक एक एग्जाम्पल्स, उसका एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चंस, तो आप देखेंगे कि आपका एक अच्छा स्कोर एग्जाम में आ जाएगा। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी के बुक पे काफी जोर देता हूँ, और साइड बुक से भी आप पढ़ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन एनसीईआरटी का बुक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। एक्सरसाइज 1, 3.1, 3.2 हम उसको सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर 3 है। तो बच्चों देखो, इसमें आपको पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो हम इसको इसके क्वेश्चन से ही समझेंगे इसको। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। इसमें देखो दिया x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। बेटा इसको आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए या तो आप y का कोएफिशिएंट इक्वल कर दो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, या फिर x का कोएफिशिएंट इक्वल कर दो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कोएफिशिएंट को आपको इक्वल करना है और फिर उस टर्म को आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड।
तो चाहे आप y के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, जब हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो x वाला टर्म आपको एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो है एक कंफ्यूजन होता है बच्चा लोग को कि हम कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वल हो जाए। तो देखो इसमें एक एक ट्रिक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देखो, यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है 3। अब ये 3 और 1 का एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 3 एंड 1। 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, एलसीएम कितना आ गया आपका 3। ठीक है, अब 1 को, अब यहाँ पे देखना है कि 1 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए। तो हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 को 3 कितना से मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो फिर मल्टीप्लाई करने में आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, एक और तरीका ये है कि मान लो कि आपको आ गया 2y और यहाँ आ गया 8y। अब देखना है कि ये 2 का मल्टीपल्स है 8। ठीक है, 2 का मल्टीपल्स कितना है 8 है, तो 2 का मल्टीपल्स 8 है, तो 8 ही यहाँ पे आपको लाना है। ठीक है, 8 है यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे लाना है, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि आपको इस तरह से दिया हुआ है 3y और यहाँ दिया हुआ है 12y। ठीक है, तो देखो 3 का मल्टीपल्स 12 है, यानी 3 12 से डिवाइड हो जाता है, तो 12 दोनों यहाँ यहाँ आपको 12 करना है, यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 करना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या फिर देखो 3 और 12 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 12 आएगा, 3 12 का एलसीएम कितना होगा 12 आएगा। ठीक है, अब 3 को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आ जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि हम कितना कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें। बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस टर्म को भी करना, इस टर्म को भी करना, इस टर्म को भी करना। ठीक है, तीनों टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको 3y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 15। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ तो 3 है ही, यहाँ तो 3 है ही, तो इसमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है नहीं, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ हो जाएगा आपको 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब बच्चों क्या करना है, देखो अब यहाँ पे इसका y का जो कोएफिशिएंट क्या, ये तो आपको इक्वल हो गया। अब इसका साइन देखना है, अगर साइन आपका डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, अगर एक प्लस है एक माइनस है तो उस कंडीशन में हम उसको ऐड कर देते हैं, इक्वेशन इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एडिंग, ऐड कर दो, तो 3 और 2 कितना हो गया 5x। अब यहाँ देखो इसमें इसको जब ऐड करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 15, ये 19 हो गया, तो x हो गया 19/5, x का वैल्यू आ गया 19/5। ठीक है, अब x का वैल्यू
आपको इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में पुट करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, हम 1 में पुट करते हैं। यहाँ x है, x का वैल्यू कितना आया 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। यहाँ से y हो जाएगा 5 माइनस 19/5, 25 माइनस 19/5, ये आ गया 15 में से 9 गया 6/5। तो बच्चों x इक्वल टू हो गया 19/5 और y इक्वल टू हो गया 6/5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2। अब यहाँ देखो, अभी हम क्या बताते हैं, 2 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा। 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा तो 2 से। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ तो 4 है ही, ठीक है, तो इसको तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है नहीं, तो इसको लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। बच्चों यहाँ फिर देखो ये डिफरेंट साइन है तो ऐड करेंगे। ठीक है, एडिंग 4 और 3 7x, ये कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया आपको 14 हो गया। फिर x का वैल्यू कितना आ गया 14/7 इक्वल टू 2, x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 या 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, हम 1 में पुट करते हैं, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ देखो 2 है, तो 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, जो 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, y का आ गया 4/4 इक्वल टू 1, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, कभी कभी इसको पूछता है कि वेरीफाई करो, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे देखो 2 पुट करो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 पुट करो 4 हो जाएगा, तो 6 4 10 आ गया। यहाँ पुट करो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या फिर गलत है। बच्चों देखो ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 को राइट साइड में ले आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम 4 को राइट साइड में ले आते हैं, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ये आपका होगा इक्वेशन 1। यहाँ पे क्या करना है, 2y को लेफ्ट साइड में लाना, तो 9x
माइनस 2y इक्वल टू 7, ये आपका हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब बच्चों यहाँ देखो 5 है, यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, और 5 2 का एलसीएम कितना होगा? 10 होगा। 5 2 का एलसीएम कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, तो 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 आएगा 2 से। 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 आएगा 5 से। हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2। 5 2 का एलसीएम 10 है, आपको 10 यहाँ पे लाना है। 5 को कितना से करेंगे? 2 से। जितना एलसीएम आता है उतना ही आपको नंबर यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो 5 को 10 एलसीएम है, तो 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से इसमें भी करना, इसमें भी करना, इसमें भी करना, तीनों में करना। यहाँ हो जाएगा आपको 6x माइनस 10y इक्वल टू 8। फिर लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे 2 है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 आएगा। ठीक है, जो एलसीएम है उतना ही आपको लाना है। ठीक है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को कि 10 आ जाएगा? तो 5 से कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 45x 5 से, यहाँ हो जाएगा 10y, और यहाँ हो जाएगा 35। अब बच्चों देखो यहाँ पे सेम साइन है। ठीक है, अगर सेम साइन है तो ऐड करेंगे तो ये दोनों एलिमिनेट नहीं हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, यहाँ प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, ऊपर वाला नहीं देखना, ऊपर का जो साइन है वो सेम उसी तरह से रहेगा, नीचे का जो इक्वेशन है उसका साइन आपको चेंज कर देना है। ठीक है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। यहाँ पे क्या आपको करना? सब्ट्रैक्टिंग करना, सब्ट्रैक्टिंग। अब 6 में से 45 घटा दो, ये आ जाएगा आपको -39x, और ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अब ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, इसका साइन ये खत्म हो गया। फिर 8 में से 35 घटा देंगे, 15 में से 8 गया 7, और 15 में से 8 गया 7, यहाँ हो जाएगा -27, जो x बराबर हो गया -27 बाई -39। तो 13 तिया 39, 9 तिया 27, 9/13, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आ गया 9/13। ठीक है, समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? अब x का वैल्यू हम क्वेश्चन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू 9/13, 9/13 माइनस 5y इक्वल टू कितना? 4। तो ये हो जाएगा 27/13 माइनस 5y इक्वल टू 4। तो -5y इक्वल टू 4 माइनस 27/13। अब यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम 13 चौके 52, 52 माइनस 27, जो -5y इक्वल टू हो गया 12 में से 7 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, 45/13। y हो गया 45 -5 इंटू 13, -5 यहाँ आ गया, अब ये 9 पे से 45 कट गया, आंसर आ गया -9/13। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 9/13, और यहाँ आ गया -9/13। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। अब इसको हम लोग बच्चों, अगर कहीं पे
जोड़ घटाव करने में अगर मिस्टेक हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी, आप इसको चेक कर लेना ठीक से। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू -1, फिर x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3। जो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ देखो, बट्टा में जब भी रहता है तो आप उसका एलसीएम ले लो, है ना। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया 3x, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया 4y और इक्वल टू -1, बच्चे हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू, फिर 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया -6, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। और यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम आपका आ गया 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 3x माइनस वाई और 3 से फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 से यहाँ इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल हो जाएगा। इसको आप होमवर्क में अपने से बनाना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो अगला सवाल है, ये है वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 का 1। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, लिखने में काफी टाइम लगेगा। बच्चों क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, आप इसको समझें, क्योंकि बोर्ड पे लिखने में काफी समय लग जाता है। तो वो कह रहा, इफ वी एड टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। मतलब न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फ्रैक्शन हो जाता है 1। फिर कहता है कि अगर हम 1 डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। देखो फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन होता है काफी आसान होता है, बहुत इजी। फ्रैक्शन में आपको चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, जब आपको न्यूमरेटर पता होगा, जब डिनोमिनेटर पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द numerator equal to x and denominator equal to y। देन फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ये आपका फ्रैक्शन होगा, ठीक है। न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, फ्रैक्शन बन गया x बटा y। अब कह रहा है कि फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हम 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें आपको 1 ऐड करना, इसमें वो 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये बन जाता है 1, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, x में 1 जोड़ना है, y में 1 घटाना है, फ्रैक्शन आपका बन गया 1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1,
एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1, इसको इधर ले आएंगे, -1 इक्वल टू -2 एंड दिस इज योर क्वेश्चन 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है कि डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड करते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया गया, न्यूमरेटर में टच नहीं किया गया। ठीक है, न्यूमरेटर आपका ज्यों का त्यों रहेगा, तो न्यूमरेटर को छोड़ दो, अब डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दो, तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। जब डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, बच्चों ये हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो देखो यहाँ इक्वेशन 2 है, इक्वेशन देखो ये इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, और इक्वेशन 2 है ये देखो इतना बराबर 1 है। इसका तो कोएफिशिएंट आपको दोनों सेम है। ठीक है, दोनों कोएफिशिएंट सेम है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच्चों ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, x में से 2x गया, -x हो गया, और यहाँ ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा -3, x का वैल्यू आपको आ गया 3। अब x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, x का वैल्यू कितना है 3, हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करेंगे 3, ये वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। बच्चों यहाँ से आपको माइनस वाई इक्वल टू -2, 3 को राइट साइड में ले जाएंगे, 3 इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू आ गया 5। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपका हो जाएगा x बट्टा वाई बराबर, x का वैल्यू कितना था 3 और y का वैल्यू 5, ये आपका आंसर आ गया। बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गया। ठीक है ना, ये आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। इसको कैसे चेक करेंगे सही है गलत, तो इसमें करा 1 जोड़ो, इसमें 1 घटा दो तो 1 हो जाएगा, है ना, और इसमें अगर कुछ नहीं, इसमें 1 जोड़ो तो 1/2 हो जाएगा। 3 और 5 में 1 जोड़ देंगे, कह रहा था ना कि डिनोमिनेटर में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाता है, तो यहाँ पे अगर 1 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 3/6 हो जाएगा, 3/6 का मतलब 1/2 हो गया, यानी मेरा आंसर आपका जो है सही है। चलो अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2, 5 years ago Nuri was thrice as old as Somu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, सेम सवाल है, खाली नाम चेंज कर दिया। उसमें आपको जो बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है रश्मि और नजमा, यहाँ नाम दिया आपको नूरी और सोनू। ठीक है, और वहां नाम का क्या कर दिया है रश्मि और नजमा, बाकी क्वेश्चन एकदम सेम है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी पे बेस्ड बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, है ना, कुछ नंबर वगैरह सिर्फ चेंज कर देता है, नाम वगैरह चेंज कर देता है, तो लगता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ज्यादातर सवाल आपको एनसीईआरटी से ही आता है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ करा 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, तो यहाँ पे मान लो कि नूरी का एज लेट नूरी's age equal to x years and सोनू's age equal to y years। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट हो जाएगा, नूरी's प्रेजेंट एज,
इसको प्रेजेंट मान लेते हैं, ये प्रेजेंट टेंस है, ये भी आपका प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, दोनों आपका प्रेजेंट टेंस है। अब इसमें कह रहा है कि 5 साल पहले, तो अभी इसका एज x है, तो 5 साल पहले एज कितना होगा, 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको 5 years ago नूरिस एज कितना हो जाएगा, x माइनस 5 years। फिर 5 years ago सोनूज एज इक्वल टू y माइनस 5 years, ठीक है। दोनों का उम्र 5 साल कम जाएगा। अब आपको इक्वेशन बनाना है। अब इसमें करा कि 5 साल पहले नूरी जो है, नूरी का एज सोनू के एज से 3 गुना था, थ्राइस, ठीक है। तो इसका जो एज है x माइनस 5, इसके एज का 3 गुना y माइनस 5। अब इससे इक्वेशन बनेगा x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, जो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 माइनस 5 5 को इधर ले आएंगे, प्लस हो गया माइनस 10। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। x माइनस 3y इक्वल टू हो गया माइनस 10, ये बन गया इक्वेशन 1। अब देखो नेक्स्ट क्या कर रहा है, 10 years लेटर, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद जो है, यहाँ पे वर्ड में लिख देना 10 years लेटर नूरिस एज कितना हो जाएगा, 10 साल बाद x प्लस 10, ठीक है। 10 साल बाद मतलब 10 साल उसमें ऐड कर देंगे, तो x प्लस 10 हो जाएगा। और सोनू का एज कितना हो जाएगा, y प्लस 10। अब यहाँ पे बच्चों हम डायरेक्ट इक्वेशन बना रहे हैं, तो x प्लस 10 करा दुगुना हो जाता है, नूरी का एज जो है सोनू के एज से दुगुना हो जाता है, मतलब सोनू का एज से दुगुना हो गया। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ माइनस 2y है, यहाँ माइनस 3y है। बच्चों 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो 2 को हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, और यहाँ 3 को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यहाँ पे देखो 3 है, 3 को 2 से कर देंगे 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6y, 2x माइनस 6y इक्वल टू माइनस यहाँ 10 है, तो माइनस 20 हो गया, ठीक है। फिर इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 6y इक्वल टू 30, ठीक है बच्चों। ये हो गया, 3 से इसको करेंगे 3x, 3 दूनी 6y और 10 तिहाई 30, और इसको 2 से करेंगे 2x 6y और 10 दूनी 20। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, 2x में से 3x घट गया, आपको आ गया यहाँ पे माइनस x, ये कैंसिल हो गया। और बच्चों ये दोनों माइनस में है, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, माइनस 50। तो x का वैल्यू आ गया 50, ठीक है। 50 साल आ गया, किसका उम्र आ गया, नूरिस का एज आ गया 50 साल, ठीक है। अब y का वैल्यू निकालना है, इस इक्वेशन में पुट कर दो, x का वैल्यू 50, 50 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, तो माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 माइनस 50 इक्वल टू हो जाएगा माइनस इतना, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 60/3 इक्वल टू माइनस, सॉरी ये माइनस माइनस कैंसिल, 20 हो गया, ठीक है।
तो इसका उम्र हो गया आपको 20 साल और इसका उम्र हो गया आपको 50 साल। ये प्रेजेंट एज आपका निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डिजिट पे बेस्ड है। 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो 2 डिजिट्स का डिजिट्स का जो नंबर होता है वो होता है 10 to 90। तो 10 और 99 के बीच में कोई भी नंबर आपको हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये 46 है, तो 46 को हम लोग लिख सकते हैं 40 प्लस 6 और इसको लिखेंगे 4 इंटू 10 प्लस 6। बच्चों यूनिट प्लेस का डिजिट 6 है, टेंस प्लेस का डिजिट आपको 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर लिखने के लिए तो टेंस प्लेस के डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट प्लेस के डिजिट को जोड़ देते हैं, तो हमको नंबर मिल जाता है। मान लो कि आपको यूनिट प्लेस का डिजिट ए है, अब टेंस प्लेस का डिजिट बी है, तो नंबर हम कैसे बनाएंगे? 10 प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट प्लेस के डिजिट को जोड़ देंगे, तो ये आपका नंबर बन जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट प्लेस के नंबर को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही काम करने वाले हैं। मान लो कि यूनिट प्लेस का डिजिट आपको यू है, लेट डिजिट इन यूनिट प्लेस इक्वल टू एक्स एंड डिजिट इन टेंस प्लेस इक्वल टू वाई। तो नंबर आपका कितना हो जाएगा? नंबर कितना हो जाएगा? अभी हम क्या बोले, टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट प्लेस के डिजिट को जोड़ देना। तो 10 वाई यहाँ पे हो जाएगा और प्लस हो जाएगा एक्स। बच्चों ये आपका नंबर हो गया, ठीक है। जो नंबर हमको निकालना है वो नंबर आपका ये है 10y प्लस एक्स, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। टेंस प्लेस के डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट प्लेस के डिजिट को हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन आपको देखो क्या बनाना है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो हमने डिजिट लिया है इस डिजिट का सम आपको कितना है? 9। मतलब x प्लस वाई आपको है 9। बेटा ये आपका इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? 9 टाइम दिस नंबर इज, मतलब ये जो नंबर है इसका 9 गुना, इस नंबर का 9 गुना 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है। इस नंबर का 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit। अब डिजिट को हम रिवर्स करते हैं, ठीक है। मतलब यूनिट प्लेस के डिजिट के स्थान पर हम टेंस प्लेस के डिजिट को रख देते हैं और टेंस प्लेस के डिजिट के स्थान पर हम यूनिट प्लेस के डिजिट को रख देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे x है तो x को हम यहाँ कर देंगे, y को हम यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो नंबर जैसे 46 है, इसको अगर चेंज करेंगे तो नंबर बन जाएगा 64, है ना। तो नंबर चेंज हो जाता है। बच्चों ये जो नंबर है इसका यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के डिजिट को रिवर्स किया गया है, तो रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा 10x प्लस वाई और इसका दुगना है। इस नंबर जो ये ओरिजिनल नंबर है, इस ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स इसको रिवर्स करने पे जो नंबर बना उसके ट्वाइस के बराबर है, ठीक है। 9 टाइम्स नो ट्वाइस द नंबर। हाँ तो कह रहा नंबर बताओ। अब इससे आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 90y प्लस 9x, यहाँ हो जाएगा 20x
प्लस 2y। बच्चा ये हो गया 90y प्लस 9x, इसको इधर ले आएंगे 20x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, 90y में से 2y घट गया, हो गया 88y, और 9 में से ये घटेगा, मतलब कितना 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 11x बराबर हो गया 0। ठीक है, समझ में आ रही बात। 11 इसमें देखो कॉमन हो रहा है, 11 यहाँ पे आपका कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो हम 11 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ जो 8y माइनस x इक्वल टू 0, बच्चों ये हो गया 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0 बाई 11 का मतलब हो गया 0। यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल गया 8y। ठीक है, x बराबर हम लिख सकते हैं 8y। ये आपका इक्वेशन 2। ठीक है, नहीं इसको इस राइट साइड में ले आओ, इसको x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, x माइनस 8y इक्वल टू 0 है, यहाँ है x प्लस वाई इक्वल टू 9। बच्चों क्या करेंगे, देखो इसका कोएफिशिएंट आपको इक्वल है, इसमें मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो हम इसी को एलिमिनेट कर देते हैं। तो प्लस प्लस दोनों साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये आपको कैंसिल हो गया। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं, हो जाएगा 9y और इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -9, y का वैल्यू आपको आ गया -9 बाई -9 1, y का वैल्यू आपका आ गया 1, और y का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 9, x का वैल्यू हो गया 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, x का वैल्यू 8 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया। आपका नंबर क्या हुआ नंबर क्या हुआ, ये तो x y का वैल्यू आ गया, हमको नंबर फाइंड करना 2 डिजिट नंबर। ठीक है, आंसर ये नहीं हुआ, अभी ये आंसर नहीं हुआ, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 8, आंसर यहां से मिलेगा बच्चों आंसर आपको यहां से मिलेगा, इसमें x y का वैल्यू पुट करो और जो आंसर आएगा वही आपको आंसर मिलेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या हो गया, 10 इंटू वाई का वैल्यू 1 प्लस 8, जो हो गया 10 प्लस 8 इक्वल टू हो गया 18। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर है, 2 डिजिट का नंबर आपको मिल गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना जो है बैंक जाती है 2000 रुपया निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव 50 रुपीज और 100 रुपीज नोट्स। कैशियर को वो बोलती है कि हमको 50 का नोट चाहिए और 100 का नोट चाहिए। ठीक है, 2000 उसको निकालना है, बोलती है कि सर हमको 50 वाला नोट दीजिए और 100 वाला नोट दीजिए, दोनों मिला करके हमको 2000 रुपया होना चाहिए। ठीक है, मीना गो 25 नोट्स इन ऑल। मीना को 25 नोट्स मिला, दोनों मिला करके। ठीक है, 50 का नोट और 100 का नोट, दोनों मिला करके उसको टोटल नोट कितना मिला, 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज। आपको बताना है कि 50 का कितना नोट मिला और 100 का कितना नोट मिला। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपको मान लेना है, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 रुपी नोट्स। ठीक है, 50 रुपया का जो नोट्स है उसकी संख्या मान लेते हैं x।
एंड नंबर ऑफ 100 रुपया का जो नोट्स है इसको हम मान लेते हैं y। मतलब 50 रुपया का x नोट मिला और 100 रुपया का y नोट मिला, ठीक है, और टोटल नोट कितना है 25। तो एक इक्वेशन तो आपको बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 1 हो गया, क्योंकि ये 50 का नोट है और ये 100 का नोट है, दोनों नोट मिला करके कितना है 25 नोट है, ठीक है। अब इसके बाद देखो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, उसको 2000 रुपया मिला है, ठीक है, तो 50 रुपया का नोट है एक नोट, और इसको हम एक नंबर ऑफ नोट्स कितना है एक्स। जैसे मान लो कि 50 रुपया का आपको 10 नोट है, तो पैसा कितना हो गया, रुपया कितना हो गया 500, है ना, इसको इसको गुना कर देंगे, इतना नोट है न, इतना नोट की संख्या ये है, ठीक है। 50 रुपया का नोट है, तो 50 को 10 से कर देंगे तो 500 रुपया हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे है कि 50 रुपया का एक्स नोट है, तो उसको जब रुपया करेंगे तो कितना हो जाएगा 50x, और 100 रुपया का वाई नोट है तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा 100y। बच्चों ये हो जाएगा आपको 2000 रुपया, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, 50 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2y, यहाँ आपको हो गया 2000, x प्लस 2y और 2000 बट्टा 50, 0 0 कैंसिल, 5 चौक के 20 आ गया 40। बच्चों ये हो गया इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। बहुत आसान सा इक्वेशन है, x प्लस वाई है 25 और x प्लस 2y है 40। बच्चों देखो इसका गुणांक, इसका फैक्ट, इसका कोएफिशिएंट आपका सेम है, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है नहीं, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया आपको माइनस वाई, यहाँ आपका हो जाएगा 40 25 माइनस 15, वाई का वैल्यू आ गया आपको 15, मतलब 100 रुपया का 15 नोट है। अब वाई का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, इसमें पुट कर दो आसान हो जाएगा, वाई का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो x प्लस वाई का वैल्यू 15 बराबर 25, x का वैल्यू आ गया 25 माइनस 15 इक्वल टू 10। 50 रुपया का 10 नोट है, ठीक है, तो 50 रुपया का 10 नोट है, तो 50 से गुना कर दे कितना हो जाएगा 500, और 100 रुपया का ये है तो ये कितना हो जाएगा 1500, देखो दोनों मिला के आ गया 2000, ठीक है। तो 50 रुपया का आपको हो गया 10 नोट और 100 रुपया का आपको हो गया 15 नोट, ये आपका आंसर हो गया। चलो लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि एक लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लाइब्रेरी है, वहां पर 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज है, अगर 3 दिन के लिए आप किताब लेते हैं, बुक्स लेते हैं, तो एक फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा, वो फिक्स है, ठीक है। जैसे मान लो कि 3 दिन के लिए हम किताब लिए 100 रुपया देना पड़ेगा, उसके अलावे अगर हम 4 दिन के लिए लेते हैं, 5 दिन के लेते हैं, 6 दिन के लिए लेते हैं, तो 3 दिन तो फिक्स है। जैसे मान लो कि हम 5 दिन के लेते हैं, तो 3 दिन तो फिक्स है, 3 दिन का आपको 100 रुपया लग जाएगा, बाकी जो 2 दिन है उसमें आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो यही सवाल है, इसमें करा सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता को जो है
27 रुपया पेड करना पड़ता है 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए वो बुक लाती है तो 27 रुपया देना पड़ता है। और सुशी जो है 21 रुपया पेड करती है, ये 5 दिन के लिए। बच्चों ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड भी बहुत सारे सवाल आते हैं, फिक्स वाला। तो इसमें पहले लिखेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज बराबर x रुपीस। ठीक है, 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज है वो आपको x रुपया है। एंड द चार्ज पर डे, और एक दिन का चार्ज आपको कितना है y रुपया। ठीक है, अब उसको 27 रुपया 7 दिन के लिए, तो 7 दिन के लिए है तो 3 दिन के लिए तो फिक्स है, बाकी एक्स्ट्रा कितना हो गया 4 दिन। तो फिक्स चार्ज तो आपको लगेगा 100 रुपया, और बाकी 4 दिन है तो एक दिन का y रुपया, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y रुपया, और ये दोनों मिला के इसको देना पड़ता है 27। ये आ गया इक्वेशन 1। सवाल समझ में आ गया। ये फिक्स है, फिक्स तो आपको देना पड़ेगा, 3 दिन के लिए फिक्स है। ये किताब ले रही है कितना दिन के लिए 7 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज उसको लगेगा, और बाकी एक्स्ट्रा में 4 दिन है, तो एक्स्ट्रा में जो 4 दिन है वो पर डे हिसाब से आपको अलग से देना पड़ेगा। तो पर डे मान लो y रुपया है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y, x प्लस 4y इक्वल टू 27। एंड दूसरा में क्या कर रहा है, फिक्स चार्ज आपको इतना है, ये 5 दिन के लिए देता है, तो 3 दिन तो फिक्स है, फिक्स आपको 100 रुपया लग जाएगा, 3 जो है 5 बाकी 2, तो फिर यहाँ हो जाएगा 2y, और ये आपको देना है 21 रुपया। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी बच्चों बहुत आसान है, देखो इसको भी, इसका कोएफिशिएंट सेम है, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट गया, 4 में से 2 गया 2y, 27 में से 21 घट गया आपको 6 आ गया, y इक्वल टू हो गया 3, 6/2 बराबर आ गया 3। ठीक है, तो पर डे आपको 3 रुपया देना पड़ रहा है। अब y का वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो x प्लस 4 इंटू 3 बराबर हो गया 27, x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 4 12, 7 में से 5 हो गया 15। ठीक है बच्चों, तो फिक्स चार्ज आपको कितना है 15 रुपया, और पर डे कितना देना पड़ रहा है आपको 3 रुपया। ठीक है, तो x का वैल्यू 15 रुपया, y का वैल्यू 3 रुपया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने पूरा जो आज मेरा पूरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज एनसीईआरटी का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, उसमें 3 एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। हमने तीनों एक्सरसाइज के सवाल को सॉल्व कर दिया है, अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे अगला वीडियो में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।